Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss different issues in knowledge representations. So let's get started. In previous lecture we discussed about the different types of knowledge and knowledge representation scheme is. We also discussed what is knowledge and how to represent the different types of knowledge via different schemes. Okay, we also discuss about the different knowledge properties. These concepts are very important as per the your university point of view. Now today's concept, different issues in knowledge representations. It is a very important questions which will be asked in your university examinations. So now today's topic is issues in knowledge representations. Before going to start the today's topic, यदि आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो मैं आप आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पुराने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. Issues in knowledge representations. The main objective of knowledge representations is to draw the conclusions from the knowledge. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम क्या करते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का यूज करते हैं किसी भी नॉलेज को मशीन के अंदर में स्टोर करने के लिए. बट मेन पर्पस हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यही होता है कि हम वो नॉलेज को मशीन के अंदर में तो स्टोर करें और वो नॉलेज मशीन में स्टोर करने के बाद में उसका कुछ यूज होता है, मतलब हम उसका यूज करके हम कोई नए कंक्लूजन्स को ड्रॉ करें या फिर नया नॉलेज ड्रॉ करें. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का. बट देयर आर मेनी इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक. ठीक है, नॉलेज को स्टोर करने के लिए हम जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं. वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे नॉलेज होता है और उस नॉलेज के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा होता है. उन सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारे एट्रीब्यूट्स को, उन सारी रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन सभी को हम किसी रिप्रेजेंटेशन स्कीम के थ्रू हम मशीन के अंदर में किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं. ये है हमारे इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. तो हमारे पास आप स्लाइड्स के ऊपर में देख सकते हो, देयर आर 5 डिफरेंट इश्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इन नॉलेज. जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स के साथ में डेटा होता है, उन सब के बीच में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. वो एट्रीब्यूट्स, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स उस नॉलेज के लिए कौन कौन से है ये आइडेंटिफाई करना, ये भी एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. रिलेशनशिप्स अमंग्स द एट्रीब्यूट्स. उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. चूजिंग द ग्रैनुलरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस, मतलब वो नॉलेज हमें किसने लेवल तक के जाना है, कितने डीपेस्ट लेवल तक के हमें वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा. मतलब किसी नॉलेज को अगर हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो हमें कितने लेवल तक के और कितने डीप तक के हम उस नॉलेज को स्टोर करेंगे, हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और हमें कब स्टॉप करना है और कब तक हमें स्टार्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए. रिप्रेजेंटिंग द सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. उस नॉलेज के अंदर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंडिंग द राइट स्ट्रक्चर एज वी नीडेड. जब भी हम किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस रिप्रेजेंटेशन स्कीम का यूज करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीज आर द डिफरेंट इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. जब भी हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी मशीन के अंदर में या फिर नॉलेज को स्टोर करना चाहते हैं किसी नॉलेज बेस के अंदर में, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इन द नॉलेज. नॉलेज के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या वो बेसिक एट्रीब्यूट्स है या फिर वो रिलेवेंट या फिर रिलेटिव एट्रीब्यूट्स है, हमें उनको स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें प्रॉपरली डिसाइड करना होता है ताकि हम उसको हमारे नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर कर पाए. First point is, are there any attributes so basics that occur in the many different types of problems? Many times we have a knowledge and in that knowledge we have some attributes common in all the problems. कभी कभी कुछ नॉलेज कुछ एक्सपीरियंस के अंदर में हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, हर प्रॉब्लम में हम उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो गेम प्ले करने के लिए कुछ टैक्टिक्स होती है, वो टैक्टिक्स हमारे उन सभी गेम्स के अंदर में कॉमन होती है, तो वो हमारे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं.
if there are, we need to make sure that they are handled appropriately in each problem. मतलब वो जो important attributes है वो properly handle हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जब भी हम knowledge को store करने वाले हैं तो वो सारे attributes काफी important होते हैं ताकि हम उसको different different problems में use कर सकते हैं. हम जब भी नॉलेज को या फिर एक्सपीरियंस को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम के थ्रू डेटाबेस के अंदर में या फिर नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करेंगे तो हमें इन सभी बेसिक एट्रीब्यूट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. क्या वो प्रॉपर्ली हैंडल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएटली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज होने वाले नहीं होने वाले. एग्जाम्पल आपके पास में है इनहेरिटेबल नॉलेज का. आप देख सकते हो कि पर्सन राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं. मेल की हाइट 6 फीट है, क्रिकेट प्ले 5.5, बैटिंग एवरेज दिया हुआ है, बैट्समैन है, बॉलर है. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विच आर रिक्वायर्ड to represent the knowledge, which are very required to represent that particular type of knowledge. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर टू सच एट्रीब्यूट्स एज अ इंस्टेंस एंड इज ए which are the very important because each supports property of inheritance. आप एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका नॉलेज है या फिर जहाँ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें इंस्टेंस ऑफ एंड आप देख सकते हो कि बैट्समैन विराट कोहली इज अ बैट्समैन, अश्विन इज अ बॉलर. So Ashwin is an instance of bowler, Virat is a instance of batsman, and batsman is a cricketer. So these are the attributes. These are the different very important attributes which we have to preserve in knowledge representation scheme. Now let's discuss the second issues of knowledge representations, that is how to represent the relationships amongst the attribute in knowledge representation scheme. The attributes we use to describe the objects are themselves act as an entity. The relationship between the attributes of an object is an independent of specific knowledge. They encoded and may hold the properties like inverse, existence, is a hierarchy, technique for the reasoning about the values, single value attribute or multi value attributes. So these are the different relationships amongst the attribute exist in knowledge or informations. So we have to preserve all these relationships in our knowledge base. Also we have to preserve these informations to while representing the knowledge. आप examples में देख सकते हो कि यहाँ पे वही example है हमारा inheritable knowledge का, जिसमें क्रिकेट के बारे में है, बैट्समैन के बारे में, पर्सन के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी इंस्टेंस के बारे में बात करेंगे या उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, क्या वहां पे इज ए रिलेशनशिप है या फिर हैज ए रिलेशनशिप्स है या फिर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये इंफॉर्मेशंस को हमें प्रिजर्व करना होगा जब भी हम किसी नॉलेज को नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करना चाहेंगे. तो वो ये इश्यूज को हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा कि हम हम क्या प्रॉपर्ली डिफरेंट रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि इनवर्स प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस और इज अ हायरार्की, टेक्निक ऑफ रीजनिंग्स अबाउट द वैल्यू, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है या फिर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है. इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो हम एक एक करके देख लेते हैं. व्हाट इज इनवर्स? Inverse, the entities in the word are related to each other in different ways. Okay, for example, student read book, student purchase a book. Okay, example और एक है PB reads Brooklyn Dodgers. First assumption is team, that is PB reads team or Brooklyn Dodgers. Second assumption of a team member, PB reads टीम इज ब्रुकलिन रॉजर्स. तो कभी कभी क्या होता है हमारे एट्रीब्यूट्स के कारण हमारे नॉलेज में या फिर हमारे डे टू डे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड टू अ बैंक. अब नाउ व्हाट इज अ बैंक? बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर वी सेव द मनी, वेयर वी डिपॉजिट द मनी फॉर लेटर यूज. ओके, नाउ but the statement is I visited to a bank, but bank has a two meaning, that is financial institute as well as river bank. Okay, so it might be it might get conflict in your knowledge base or knowledge representations. So we have to preserve all these things, or we have to ignore, or we have to solve these issues while representing the knowledge. Okay, so that is the nothing about the inverse.
Generalizations and specializations relationships for the attribute are important because they support inheritance. Second one is technique for reasoning about the values. Some constraint has to be followed by the values of an attribute. Informations about type of values, example, values of the height must be a number measured in a unit of length. Okay. कभी कभी जब भी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे उसके पीछे में रीजनिंग की जरूरत होती है, तो ये तर्क हमें जरूरी है कि वो उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाए, उस एट्रीब्यूट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ सचिन तेंदुलकर इज 5.2. ओके, तो अगर मैं 5.2 के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जस्ट नंबर है, बट 5.2 के बाद में आपको समझ में आ जाए कि इट्स नथिंग अबाउट द फीट, और जो लेंथ है और जो हाइट है उसके बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे जो यूनिट लगने वाला है वो फीट लगने वाला है. तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी जरूरी होगी जब नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसके वो कंडीशंस क्या होगी, वो कंडीशंस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती है. फॉर एग्जांपल, बेसबॉल प्लेयर कैन एट अ टाइम हैव अ सिंगल हाइट. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बेसबॉल प्लेयर कैन एट अ टाइम हैव अ सिंगल हाइट. ओके, बट बेसबॉल प्लेयर कैन हैव मल्टीपल स्कोर, like he make 30 home run, like he can make 20 home run. So this might contain a different values for a single attributes. ठीक है, तो सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या फिर मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे प्रिजर्व करनी होती है. नाउ थर्ड वन इज चूजिंग द ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. मतलब वो नॉलेज में हम कितने डेप्थ तक के हम वो नॉलेज को स्टोर करना चाहेंगे और कब तक के हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, ये हमें पता होना चाहिए. हाई लेवल फैक्ट्स मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर इन्फेरेंस. मतलब अगर आप ऊपर ऊपर का नॉलेज ही अगर स्टोर करोगे तो वो आपको प्रॉपरली रीजनिंग नहीं दे पाएगा और प्रॉपरली इन्फेरेंस मैकेनिज्म में हेल्प नहीं कर पाएगा. बट लो लेवल प्रिमिटिव्स में रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टोरेज. अगर आप सारी डिटेल की नॉलेज अगर नॉलेज बेस के अंदर में स्टोर करना चाहोगे तो आपको स्टोरेज काफी लगेगा. एट व्हाट लेवल ऑफ द डिटेल ऑफ द नॉलेज शुड बी रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट शुड बी अवर प्रिमिटिव. मतलब हमें किस लेवल तक के जाना है और कब तक के हम उसको प्रॉपरली स्टोर कर पाए ताकि हमें इन्फेरेंस मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम ना हो और हमें नॉलेज प्रॉपरली स्टोरेज में भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो ग्रैनुलरिटी या फिर उसकी जो डिटेलिंग है वो हमें पता होनी चाहिए और उसको किस तरीके से हमें चूज करना है वो हमें आना चाहिए. एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ऑडियंस वी शुड रिप्रेजेंट द नॉलेज. अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी कैन चूज द नॉलेज. Now let's discuss the fourth issues of knowledge representations, that is representing the sets of object. There are certain properties of an object which are true as a member of set but not as an individuals. कभी कभी हमारे पास में ये इशू भी आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए ट्रू होती है एज अ मेंबर, एज अ ग्रुप के अंदर में वो प्रॉपर्टी ट्रू होगी, और अगर आप इंडिविजुअली वर्क करोगे तो वो प्रॉपर्टीज आपके लिए वर्क नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिपार्टमेंट में या किसी सेक्शन के अंदर में हो तो अगर कोई क्लास इंचार्ज अगर आपको इंफॉर्मेशन देता है, सो दैट विल बी फॉर द ग्रुप, इंटायर ग्रुप के लिए वो इंफॉर्मेशन होगी, इंडिविजुअल के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है. बट कोई क्लास इंचार्ज आपको इंडिविजुअली अगर इंफॉर्मेशन देता है तो वो ग्रुप के लिए नहीं है, इंडिविजुअली के लिए. तो ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स और वो रिलेशनशिप्स भी हमें नॉलेज के अंदर में स्टोर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज वेरी स्ट्रिक्ट एट द कंपनी बट ही इज वेरी काम एट हिज होम. दैट इज वेरी ट्रू. कभी कभी पर्सन आपके कंपनी में या फिर क्लास इंचार्ज या फिर आपके जो टीचर्स है वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर क्लास में, बट आपके डिपार्टमेंट के अंदर में या फिर वो अपने घर के अंदर में काफी काम हो गए. एग्जाम्पल, पेज नंबर रिटन ऑन द बुक्स ऑफ द पेज. Every page number written on a book is different, but it indicates some informations regarding to that book. Okay, so this is the very important representing the sets of object. अगर हम रिप्रेजेंटेशंस करना चाहता है ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर में, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नॉलेज को. नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ इश्यूज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज finding the right structure as needed. Selection of appropriate structure is necessary in order to represent the knowledge effectively. किसी भी नॉलेज को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे नॉलेज बेस के अंदर में, तो कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा या कौन सा स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, हमें ये भी चूज करते आना चाहिए.
अगर इंफॉर्मेशन अगर डायग्रामेटिक है या फिर पिक्चराइज होनी चाहिए तो हम सिमेंटिक नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, हम पार्टीशन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, या फिर हम स्क्रिप्ट या फिर फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब हो। अगर एग्जाम्पल है, अगर आप मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करोगे तो मूवी में जो होता है वो आपकी स्क्रिप्ट बनी बनाई होती है, ठीक है। आपको वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलेगी जिसमें आपका कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज अ ओन सेट्स ऑफ वर्डिंग और स्टेटमेंट्स, जिसको आपको वहां पे उस स्क्रिप्ट के अंदर में दिया होगा, ठीक है। बट अगर आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करना है तो वहां पे आपको प्रेडिकेट लॉजिक या फिर प्रोपोजिशन लॉजिक में इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है। अगर मैं कभी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो नॉलेज है वो प्रॉपरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो फाइंडिंग ऑफ राइट स्ट्रक्चर इज नीडेड while we storing the knowledge and while we choosing the knowledge representations. Following problems are arises while selecting the appropriate structure. How to perform initial selection of most appropriate structure. फर्स्ट वन, हाउ टू परफॉर्म इनिशियल सिलेक्शन, मतलब हम किस तरीके से प्रॉपरली अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर चूज करेंगे। हाउ टू फिल द अप्रोप्रिएट डिटेल्स फ्रॉम द करंट सिचुएशन, हम जिस सिचुएशंस में है उसके करंट जो भी डिटेल्स है वो उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली फिल किस तरीके से करेंगे। हाउ टू फाइंड द बेटर स्ट्रक्चर इफ वन चूजन इज नॉट अप्रोप्रिएट, अगर मैंने कोई एक रॉन्ग स्ट्रक्चर चूज कर लिया हुआ है और उसमें डेटा प्रॉपरली नहीं जा रहा, तो मैं क्या उसको चेंज किस तरीके से कर पाऊं और उसमें बेटर स्ट्रक्चर कहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, ये भी होना चाहिए। What to do if none of the available structure is appropriated, मतलब मेरे पास में जितने भी स्ट्रक्चर है वो अगर appropriated नहीं है उस नॉलेज को स्टोर करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मेरे पास में कुछ और टेक्निक है या फिर क्या मैं खुद का कोई प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। यस, हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में हम अपने स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं नॉलेज को स्टोर करने के लिए। सो दीज आर दी इश्यूज रिगार्डिंग टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। This questions is very important in your university examinations. Okay, thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.